सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो स्टूडेंट भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में जो बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो जो आज का वीडियो है वो है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट इससे पहले मान लो 2018 से पहले तैयारी कर रहे थे किस एग्जाम का, बैंक या फिर एसएससी। बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्जाम के ऊपर डिपेंड थे, उनको अगर चाहिए था क्या, गवर्नमेंट जॉब, तो वो ये दो एग्जाम के ऊपर बहुत डिपेंड थे। लेकिन सडन हुआ क्या, सडन बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने को मिला कि 18th में रेलवे की जो वैकेंसीज आई है उसके आने के बाद बहुत सारे बच्चे जो अपना पहला तैयारी था बैंक और एसएससी उसको छोड़कर अपना सारा का सारा फोकस किस पर लगा दिए हैं, रेलवे के ऊपर। क्योंकि उनको क्या लग रहा है, उनको ये बात लग रहा है कि जो रेलवे वैकेंसीज आई है वो बहुत ज्यादा है। उनको लग रहा है 62,960, 26,502, कहने का मतलब है उनको लग रहा है 88, 90,000 मान लो वैकेंसीज आई है रेलवे में, उनको लग रहा है इसमें अब जॉब लेना है। लेकिन एक बात वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे समझिएगा, मैं बोल क्या रहा हूं। देखो, मेरा मेन टारगेट है आपको बताना, आपको गाइडेंस करना कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सही। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूं रेलवे का फॉर्म भरो ना, आप लोग रेलवे का फॉर्म भरो, भरना भी चाहिए। इतनी दिन के बाद इतनी वैकेंसीज आई है तो भरना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बात समझिए कि हल्का सा 1 मिनट आपका टाइम लूंगा। देखिए, मान लीजिए 88,000 वैकेंसीज है, लेकिन 26,502 में से तो आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास आईटीआई नहीं है या फिर आपने बीटेक नहीं किया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो 26,502 को तो आप भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि इंडिया में आउट ऑफ 100 80% बच्चे के पास ये डिग्री नहीं होता है। क्या होता है, 20% स्टूडेंट के पास ही ये डिग्री है। 80% बच्चे क्या करते हैं, या तो बीकॉम करेंगे या फिर बीए करेंगे या बीएससी करेंगे, बीबीए करते हैं, बीसीए करते हैं। लेकिन 80% बच्चों के पास, 80% बच्चों के पास ये डिग्री नहीं होता है। तो आउट ऑफ 80% स्टूडेंट तो वो तो अप्लाई कर नहीं सकते। अब जो बात बच गया वो आ गया सारा का सारा 26,960 में। इसमें भी अगर आप हिसाब से देखेंगे ना, आप हिसाब से देखोगे 1 से 23 तक पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर वही बात आ गई कि आपको ये चाहिए, ये दोनों। फिर आपका जो पोस्ट बच गया आपके लिए वो है 24 से 28 तक के पोस्ट रेलवे ग्रुप डी में। अब इस पोस्ट के लिए अगर पूरे जोन को भुवनेश्वर, गुवाहाटी, बिलासपुर, सिकंदराबाद, पटना, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, अगर सारे जोन को मिला भी लिया जाए ना, तो इस ये 62,960 में से जो 24 से 28 तक का पोस्ट है, जिसके लिए हर एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसके पास 10th का सर्टिफिकेट है, तो इसमें से अगर आप हिसाब करोगे ना, अगर आप टोटल, उसमें भी आपको देखना है कि आपका जनरल के लिए कितना सीट है, एससी के लिए कितना सीट है, एसटी के लिए कितना सीट है। अगर तीनों को मर्ज कर दिया जाए, तीनों को मिला भी दिया जाए ना, जनरल, एसटी, ओबीसी, एसटी सबको, उसके बाद भी आप देखेंगे कि 24 से 28 तक के पोस्ट के लिए जो पूरा मिलाकर पोस्ट है वो 10 से 12,000 के बीच में है। यानी कहने का मतलब है 50,000 सीट फिर भी कहां जा रहा है, इस 20% स्टूडेंट के पास। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं, मैं वो बोल रहा हूं। देखो, फॉर्म अप्लाई करो, लेकिन आपका जो टारगेट है, जो 17 तक था, वो क्या था, बैंक और एसएससी। अब आप इसके ऊपर डिपेंड है, सारा का सारा फोकस आप इस पर उठा कर रखें। क्योंकि देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स मैंने पढ़ा, रेलवे, लेकिन आप करो यार, लेकिन आपका जो पास्ट था, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है, जिसको लेकर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको मत छोड़िए।
देखिए समझा रहा हूं अच्छे से, आप समझिएगा मैं बोल क्या रहा हूं। बहुत जरूरी है इस वीडियो को देखना और हर एक स्टूडेंट शेयर करना, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि एक बात मान लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि 2017 से जिस एग्जाम को लेकर आप स्टार्ट किए थे तैयारी करना, उससे आपने कुछ नहीं सीखा है, ऐसा है क्या? आप तैयारी तो अच्छे से कर चुके हैं। अब क्या हो रहा है, आप एक रेस है, मान लीजिए ये रेस है, ठीक है, ये रेस है, यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां पर आपको एंड करना है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। आपने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, 17 में इस 2 एग्जाम को लेकर, ठीक है, मान लीजिए अब आपने 17 तक 1 साल 2 साल अच्छे से प्रिपेयर किया, आप यहां तक आ चुके हैं। अब यहां पर आने के बाद मतलब आप एक रेस में दौड़ने वाले घोड़ा तो बन गए, ठीक है, हॉर्स तो बन गए, आप दौड़ रहे हैं, अच्छे से दौड़ रहे हैं, सब टॉपिक क्लियर है। अब कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रहा है तो आप बार बार यहां पर गिर रहे हैं, बार बार यहां गिर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें फेलियर है, कभी ना कभी का मतलब क्या है, और 3-4 महीने अच्छे से फोकस पूरा का पूरा इस पर रखेंगे तो आप कभी ना कभी यहां पर पहुंच जाएंगे। तो इसको मत छोड़िए, आप लोग इसको मत छोड़िए, इसको तैयारी करिए, क्योंकि ऐसा नहीं इसके अंदर वैकेंसीज नहीं है। अगर मैं बात करूं बैंक का, तो बैंक में देखो 18 में कितना वैकेंसी है, सिंडिकेट बैंक आ गया, कनारा बैंक आ गया, आईडीबीआई आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट एसबीआई क्लर्क आ गया सबसे बड़ा, उसके बाद एसबीआई पीओ आने वाला है, बैंक ऑफ बड़ौदा आने वाला है, पीएनबी आने वाला है, उसके बाद आईबीपीएस आने वाला है, आरआरबी आने वाला है, और आरबीआई आने वाला है, इंश्योरेंस सेक्टर के बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो रेलवे के ऊपर सारा फोकस मत रखिए, इसको छोड़कर आप लोग, ठीक है, तैयारी करिए, क्योंकि और आप देखिए 17 तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट जो ओवरऑल कट ऑफ, मान लीजिए एक बैंक के एग्जाम को निकालने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 55, 60, लेकिन फिर भी आप फेलियर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का जो वीक पॉइंट था वो इंग्लिश है। कभी कभी क्या हो रहा है, वो इंग्लिश में कम मार्क्स ला रहे हैं, जिससे वो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे, इसके लिए वो अटक जा रहे हैं। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट मैथ में, रीजनिंग में, मेंस एग्जाम में स्कोर नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अटक जा रहे हैं। लेकिन 18th में एसबीआई ने पैटर्न चेंज कर दिया है और बता दिया है, नोटिफाई किया है सर हर एक स्टूडेंट को कि सेक्शनल कट ऑफ अब रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, आप इसे समझो। तो ये एक नया पैटर्न आया है जहां पर आप 70 तक आप क्या ऐसा बैंक एम्प्लॉय बन चुके थे, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो 18th में एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है, तो आप सारा का सारा फोकस रेलवे में क्यों रख रहे हैं? रखिए, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब रेलवे के पीछे ही पागल है, अपने जो टॉपिक थी उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी, स्पीड टेस्ट नहीं दे रहे, क्योंकि आपको 62,000 मैंने आपको दिखाया ऑन पेपर बहुत बड़ा लग रहा है। जो बच्चे के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है उनके लिए तो छप्पड़ फाड़ वैकेंसी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके लिए जिसके पास नहीं है उसके लिए क्या है? तो आप लोग सोचिए, ये आपको इसका तैयारी करना है, ठीक है। एक बार 18th में रिस्क तो लो, जहां 2 साल रिस्क लिए, अब तो कट ऑफ भी नहीं है। वैसे ही सेम बात करूं, एससीसी में ही बहुत वैकेंसी आ रही है, ठीक है। अभी एससीसी में क्या हो रहा था, अब तो एससीसी क्या बोल रहा है आपको, अब तो एससीसी इतना मीडिया जागरूक हो गया है, बच्चे लोग इतने आंदोलन कर रहे हैं कि एससीसी भी बोल रहा है। पहले एससीसी में क्या होता था, मार्क्स जो था वो नॉर्मलाइज नहीं हो रहा था। अब बहुत सारे स्टूडेंट को पता है नॉर्मलाइज भैया होता क्या है। देखो मैं समझा रहा हूं नॉर्मलाइज क्या होता है। बैंक के एग्जाम में स्टार्टिंग से होता है, मान लीजिए आपका एग्जाम आज पड़ा है, ठीक है, और आपके सारे शिफ्ट में, यानी जितने भी शिफ्ट आज के दिन हुआ, आज के जितने बच्चे भी एग्जाम दिए वो आउट ऑफ 100 80 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। अब कल भी एग्जाम होगा एससीसी का, अब कल क्या होगा, वही 100 क्वेश्चन में सारे स्टूडेंट सारे शिफ्ट में 60 स्कोर कर रहे हैं। तो जो कल एग्जाम देगा वो बोलेगा जो कल एग्जाम दिया था, जो 80 कल के पेपर में, उनके लिए पेपर इजी था, मेरे लिए हार्ड हो गया। तो इसके साथ तो नाइंसाफी हो गई ना। तो अब एससीसी भी बोल रहा है ठीक है, अब नॉर्मलाइज होगा, यानी कहने का मतलब है अब दोनों को देखा जाएगा, तब एक कट ऑफ निकाला जाएगा। तो अब एससीसी भी वर्क कर रहा है इसके ऊपर,
अब एससीसी ये भी सोच रहा है, आपको पता है 2015 का ज्वाइनिंग अभी तक आया नहीं है, लेकिन बच्चे के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके अंदर बहुत पावर है, इतना आंदोलन चल रहा है देश में, मीडिया भी जागरूक है, तो अब एससीसी भी डेट निकालने लगा है, बताने लगा है कि आपका एग्जाम इस दिन होगा, रिजल्ट इस दिन आएगा। तो अब सब कुछ जो जितने भी सिस्टम है वो आस्ते आस्ते ठीक हो रहा है। जब तक 17 तक बहुत कुछ खराब था, अब तो 18 पे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अब जो आप प्रिपेयर कर चुके थे 17 में, उसको छोड़कर इसके पीछे भाग रहे हैं। देखो, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जिसकी तैयारी आप कर रहे थे, वो ये दोनों था, सडन बीच में ये आ गया। ऐसे एग्जांपल मैं समझाता हूं, ठीक है? मान लो एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है? मान लीजिए आपकी शादी फिक्स्ड हो गई कहीं पर भी, मान लीजिए आपकी शादी कहीं पर भी फिक्स्ड हो गई, ठीक है? चलिए, एक शादी आपका फिक्स्ड हो गया कहीं पर भी, ठीक है? अब आपकी शादी में मान लीजिए 2 या 3 महीने बाकी है, ठीक है? सडन क्या हुआ, एक बहुत सुंदर लड़की मार्केट में आ गई। एग्जांपल लीजिएगा, कोई मतलब ज्यादा मतलब हुआ मत बनाइएगा, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है? ताकि आप सभी को समझ में आए। आपकी शादी फिक्स्ड हो गई, आपकी शादी में 2 या 3 महीने बाकी है, बहुत सारे कार्यक्रम फिक्स्ड हो गए, आपके शादी का डेट, बहुत कुछ, ठीक है? मार्केट में सडन मान लो एक बहुत अच्छी लड़की आ गई, ठीक है? बहुत अच्छी लड़की आ गई। अब आप क्या करेंगे? अपने शादी को तोड़ देंगे क्या? अब अपना सारा फोकस इस लड़की पे निकालेंगे क्या? लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये लड़की आपके लिए सही है, ये भी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। वो देखने में सुंदर लग रही है, देखने में, हो सकता है वो आपके फैमिली को सूट ना करे, वो मॉडर्न जमाना की हो, बहुत कुछ तो हो सकता है ना। तो कहने का मतलब है, जहां शादी आपका जिसके बारे में आप सोच रहे थे इससे पहले इस गर्ल्स के आने के पहले, मान लीजिए आप बैंक और एससीसी के एग्जाम को लेकर सीरियस थे बहुत दिन तक, सडन मार्केट में रेलवे का जॉब आ गया जो बहुत ह्यूज है, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट है। ये भी जांच पड़ताल करना पड़ेगा कि इसमें आपके पास कितना सीट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ऊपर से देखने में तो लग रहा है 62,907, 26,502, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके लिए कितना है, इसमें आपके लिए कितना है, यह भी सोचना पड़ेगा। आपके पास आईटीआई नहीं है तो ये तो कर ही नहीं सकते। अब आईटीआई नहीं है तो इसमें भी आपके 10 से 12,000 पूरे इंडिया में। अब ये एग्जाम तो एक ही बार होगा, लेकिन अगर बैंक की बात करूं तो यार 10 से 12,000, क्लर्क में ही सिर्फ 8,000 आ गया है। सिंडिकेट बैंक, कनारा बैंक, आईबीपीएस मिलाओगे तो 30 से 40,000 पार हो जाएगा, 30 से 40,000। और यहां पर कोई आईटीआई नहीं, ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अभी भी इससे बेटर बैंक है, एससीसी है। और यहां से आपने स्टार्ट किया था, यहां पर आपने पढ़ना सीखा था, गवर्नमेंट जॉब करना स्टार्ट किया था, सारे टॉपिक क्लियर है 70 तक, कुछ रीजन की वजह से आप अटक रहे हैं। तो अब 18th में उसको छोड़कर भागना नहीं है, फोकस करना है, क्या गलती हो रहा है, स्पीड टेस्ट दीजिए, अपने गलती को एनालाइज करिए, देखिए स्पीड टेस्ट में नंबर क्यों नहीं उठ रहा है, क्या गलती हो रहा है, हर स्पीड टेस्ट के बाद एनालाइज करो, ठीक है? बस इस वीडियो का बताने का मतलब यही है कि रेलवे की तैयारी करिए। मैं खुद बोल रहा था ग्रुप डी का फॉर्म आप लोग फिलअप करो, मैंने खुद बोला था आप सभी को, ठीक है? लेकिन फॉर्म फिलअप करो, लेकिन आपका जो मोटो था, टारगेट था, जो एम था, ये इसको मत छोड़िए। क्योंकि अगर आप यहां पर क्या लगता है आपको रेलवे में क्या लगता है, ग्रुप डी में कितना जाएगा कट ऑफ कितना जाएगा? 80। जो फाइनल लिस्ट बनेगा ना वो 80, 75, 90 तक जाने वाला है। एग्जांपल बताया आपको, जैसे आपको मैंने बोला 24 से लेकर 28 तक पोस्ट एलिजिबल है जो बच्चे भी 10 सर्टिफिकेट दिए हैं, जिनके पास 10 का सर्टिफिकेट है, जिनके पास आईटीआई नहीं है, ठीक है? अब कलकत्ता की बात कर लेना, कलकत्ता की बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो, कलकत्ता में एससी के लिए सीट कितना है आपने कभी देखा है? 19 से 20 सीट है। अब उस 19 से 20 के लिए कलकत्ता में पता है शेड्यूल कास्ट है कितना? इस 19-20 के लिए कट ऑफ कितना जाएगा? 50, 60। कंपटीशन बहुत हाई है, आप सिर्फ ऊपर देख रहे हैं डाटा। आप क्या करिए ना, आपको तो फॉर्म भरना है रीजन में जाकर,
कलकत्ता रीजन से, पटना रीजन से, सिकंदराबाद, रांची, भुवनेश्वर। अब वहां पर देखिए छाट कर कि आपके लिए कितना है, उसमें भी छाटिए कि आपकी कैटेगरी के लिए कितना है, उसमें भी छाटिए कि जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उस पोस्ट में कितना है। तब देखिए कि अब आपको क्या मिल रहा है, अब कंपटीशन है कहां। यहां से तो बहुत कम ज्यादा है बैंक और एसएससी से कंपटीशन रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। कैंडिडेट भी बहुत अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूं कैंडिडेट छोड़ दो, अपने मेहनत करेंगे तो एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, नॉर्मल फंडा है। लेकिन आपको कंपटीशन भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। कंपटीशन ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे कितने भी भरे, लेकिन फर्क कहां पड़ता है, कट ऑफ के ऊपर। अगर कट ऑफ बहुत हाई चल गया, अब मान लीजिए कलकत्ता में 19-20 सीट है, तो 19-20 बच्चे कौन सेलेक्ट होंगे, जो बहुत ब्रिलियंट होंगे। और ये सिर्फ नाम के लिए है कि 10th सर्टिफिकेट 10 जो दिए हैं वो 24 से 28 तक एलिजिबल है। आपको क्या लगता है कि 10, 11, 12 वाले सिर्फ स्टूडेंट भरेंगे? बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स, बीसीए, बीए सब भरेगा, सब भरेगा। इतना कंपटीशन हाई है। आप देख लीजिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, आप देख लीजिएगा। अगर आप, मैं बोल रहा हूं तैयारी करो, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन सारा का सारा फोकस इस पर उठाकर मत रखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये नहीं कि बाद में आप तैयार 2-3 महीना मनोहर पांडे, तरुण गोयल सारे बुक को, जीएस को पढ़ने लगे, अपने टारगेट को ही भूल गए। एग्जाम हो गया, आपने अटेम्प्ट किया 100 में 75, 80 नाम नहीं आया। आपने देखा कंपटीशन बहुत हाई था, कट ऑफ चला गया 85, 90। उस वक्त अफसोस होगा, अफसोस होगा। और अफसोस जब होता है तो रियलाइज होता है गलती हो गया यार। अब वो जब गलती हो गया, 18 में बोला, 18 में जितने वैकेंसीज है ना 19 में नहीं है, 19 में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है 19 में बहुत सारे बैंक मर्ज हो जाए, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो 18 बहुत सुनहरा मौका है सारे स्टूडेंट के लिए। कृपया आप अपने जो टारगेट था, जो मोटो था, उस पर आप सीमित रहिए, उसको एम बना के रखिए आज के डेट में भी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे मेरी बातों को। तो और ऐसा तो नहीं है कि आप आज ही बुक्स खोले, बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 70 तक तो आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है आपने। तो जब जहां से आपने बहुत कुछ सीखा है, अपने पॉकेट में रखा है, तो फिर उसको आप क्यों बेकार जाने दे रहे हो ना, उसको बेकार जाने मत दीजिए, ठीक है। थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा जिस वजह से आप अटक रहे हैं बार बार, बैंक के बच्चों को, बैंक के स्टूडेंट के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूं, अब तो कट ऑफ भी हट गया है यार, अब तो सेक्शनल कट ऑफ भी हट गया है। अब तो मजे में पढ़िए, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रीजनिंग मैथ, उस पर वर्क करिए, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अब इसका फॉर्म भरना है, सारे स्टूडेंट को इसका फॉर्म भरना है, इसका तैयारी करना है। इसका तैयारी करेंगे तो इसका तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि बैंक एसएससी से तो एग्जाम नहीं दिया आता रेलवे का ना। अब रेलवे में बच्चे क्या गलती कर रहे हैं कि जीएस पढ़ेंगे। अब जीएस पढ़ने में 1-2 महीना पूरा बर्बाद करेंगे, फिर तो आप ना यहां के रहे ना यहां के रहे। तो करना है, लेकिन इसको लेकर चलना है। ये मैंने जो मेरे पास है उसको ही बारे में सोचिए ना, जो मेरे पास नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं आप। अब आपको लग रहा है यहां पर 3-4 एग्जाम देने के बाद फेलियर है। अरे यार फेलियर हो, एक बार में बहुत कम बच्चे सक्सेस ही पाते हैं। 3-4 बार गिरने के बाद जो सक्सेस होता है ना, उसका मजा और है। सभी बोलता है और ये फैक्ट है, ठीक है, ये सच्चाई है। तो बस कहने का मतलब ये बैंक और एसएससी को लेकर चलना है। जिसकी तैयारी आप स्टार्ट किए थे उसको नहीं छोड़ना जब तक वो मंजिल तक ना पहुंच जाए। और 18th में कुछ कुछ बातों का आप ख्याल रखेंगे तो वो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं यहीं पर। और हाँ, इस वीडियो कम से कम सारे बच्चों से जरूर शेयर करिएगा जो भी तैयारी कर रहे थे पहले बैंक और एसएससी का, लेकिन रेलवे को समझ नहीं पा रहे हैं। जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है उनके थम्स अप है, बहुत बड़ी वैकेंसीज है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी कोई का थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।